हरिओम। अब अष्टम स्कंद के एक लास्ट कथा थी। उसमें परीक्षित ने प्रश्न पूछा। ये प्रश्न कि हमने सुना कि भगवान ने मछली का अवतार लिया था। तो सुखदेव जी ने कहा, हाँ परीक्षित, ना क्यों एक निंदित लिया था। अब ठीक है, खंबे से भगवान निकले, नरसिंह अवतार समझ में आ रहा है। और वो हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, उसी के अनुसार है। तो मछली जो लोक निंदित है और तामसिक है, जो सात्विक पुरुष वो लोग तो मछली नहीं खाते हैं। तो ऐसे लोक निंदित है, तामसिक है, क्यों इस प्रकार के अवतार लिए। तो उत्तर देते हैं, देखो, भगवान किसी भी अवतार लेते हैं, कोई एक उद्देश्य रहता है, पर्पस। गाय, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म, अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण करते हैं। कितने बताया, देखो, गाय है, ब्राह्मण है। गाय उस समय सात्विक पशु मान करके हमारे जीविका के लिए बहुत मदद करती है। अभी भी कुछ कुछ देश है जो गाय को, मैंने बाहर के, नेदरलैंड आदि, गाय को जातीय पशु मान करके गाय, एक आदमी के पीछा इतने घर में गाय है। वहां इतना सुंदर व्यवस्था गवर्नमेंट करते हैं। यहाँ जो गाय इधर उधर घूम रहे हैं, काट रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। लोक संख्या अधिक भी है भारत में, सिस्टमेटिक नहीं है। और अभी गाय को जो हम जीविका के रूप में, हल के रूप में, कृषि के रूप में लिया नहीं जा रहा है। और वहां पर गाय के जो गोबर है, मूत्र है, बहुत रिसर्च हो रहा है। ब्राह्मण, ब्राह्मण यहाँ पर जाति से नहीं, कर्म से, गुण से सात्विक है। वो लोग रिसर्च करते थे, वेद अध्ययन, उपनिषद, पुराण अध्ययन करते थे, कर्मकांड करते थे, धर्म की रक्षा करते थे, पालन करते थे। देवता, देवता इसलिए कि हम उनको समर्पण करेंगे तो वो हमको देंगे शक्ति। गीता में भगवान कहते हैं, साधु संत, वेद, वेद की रक्षा, धर्म और अर्थ की रक्षा। ये जो अध्याय है ना, 8th चैप्टर का 24th, 24वां अध्याय, ये मत्स्य अवतार के बारे में है। इसका जो विषय है, टॉपिक, भगत शरणागत की रक्षा। जो भगवान के शरण में जाते हुए रक्षा करते हैं, और वेद की रक्षा, ऋषि, वेद और समस्त के बीज की रक्षा करते हैं। ये कथा है। कथा ऐसी है, प्रश्न तो था परीक्षित का, तो उन्होंने उत्तर दिया कि ब्राह्मण नामक नैमित्तिक प्रलय हो गया था, और वेद को चोरी कर लिया था एक हयग्रीव करके एक दैत्य ने। फिर भगवान को मत्स्य अवतार लेना पड़ा। कैसे, वो कहानी बता रहे हैं। द्रविड़ देश में, अगेन, इंद्रद्युम्न द्रविड़ देश के थे। तो द्रविड़ देश के ये राजा थे सत्यव्रत। वो ही अभी मनु है, हम लोगों का मनु, श्राद्ध देव, विवस्वान के पुत्र जो मनु है, वो वही अभी मनु है। तो पूर्व काल में सत्यव्रत करके उनका नाम था, और द्रविड़ देश के राजा थे। और वो तपस्या कर रहे थे, नीति नियम पालन, सिर्फ जल पी करके तपस्या कर रहे थे। एक दिन कृतमाला नदी है, नदी का नाम होगा, कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे।
तो तर्पण में हाथ में अंजलि लेकर के देना पड़ता है। तो एक अंजलि में छोटी सी मछली आ गई, वो छोटी छोटी मछली होती। तो मछली आ गई, तो वो इसमें देखा कि नदी में डाल दिया। तो जब नदी में डाल दिया तो कहा कि हे राजन, वो छोटी सी आवाज, पतली सी आवाज, लड़की सी आवाज से, हे राजन, मैंने आपकी अंजलि से में आई थी, आपने नदी में छोड़ दिया। नदी में अनेक जल जंतु है, मुझे खा लेंगे। कृपया आप हटा करके कोई अच्छा सुरक्षित जगह पर रखिएगा। तो उन्होंने अपने कमंडल में रखा, सोचा कि कमंडल में सुरक्षित रहेगी। कुछ ही समय में कमंडल से आवाज आई, नहीं, ये कमंडल का जो जल है वो छोटा है, वो मैं तो बड़ी बड़ी हो गई हूँ, इससे आप अलग जगह पर रखिए। तो उन्होंने एक बाल्टी दे, तालाब छोटा सा जो होता है बावड़ी जैसा, वहां पर रखा। वहां कहते हैं ये भी छोटी हो गई। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा तालाब में रखा, फिर बड़ी हो गई, कहा कि नहीं ये भी मेरे लिए छोटी। ये क्या बात है, आप है कौन? अब बड़े आश्चर्य है। तब भगवान विष्णु दर्शन दिया, कहा है, मैं मछली मत्स्य अवतार रूप में आऊंगा 7 दिन के बाद, प्रलय हो जाएगा, इसलिए तुम क्या करना, हे राजन, सब फसलों के बीज को इकट्ठा कर लेना। प्रलय जब हो जाएगा सब, तो इसलिए बीज को रखना, और सब ऋषियों को इकट्ठा कर लेना, और एक नौका में तुम बैठ जाना, और मैं मछली होकर के आऊंगा। तो जो नौका के जो रस्सी है, मेरे जो मछली के मुख में लगा देना, और प्रलय होगा पानी, मैं घूमता रहूंगा मछली बनकर। प्रलय जब खत्म होगा, फिर तुम शासन करोगे। तो सचमुच ही हुआ। आ, प्रलय होने लगा, जैसे कहा था, कह दिया था। सब ऋषियों को बुलाया, उनको भी आकाशवाणी हो गई थी, उनको भी पता चल जा गया था। सब इकट्ठा आके नौका में बैठे। मत्स्य अवतार है, उन्होंने उपदेश दिया, उस उपदेश का नाम मत्स्य पुराण है। मैंने अंडमान में कैंप लिया था, एक साथ लगातार दो दो कैंप ले लिया था। एक रीवा के जो मेरे स्टूडेंट है उसने भी मुझे कहा, एक बरहमपुर के स्टूडेंट है उसने भी मुझे कहा, गुरुजी कुछ लोग आना चाहते हैं अंडमान, आप कैंप करवाए। तो मैंने कहा दोनों को मिला के करूंगा तो टेक्स्ट भी मुश्किल होगा, 3 3 वक्ता जरूरत भी नहीं, घूमने भी है। तो हमने एक काम करते, तुम्हारा अलग इनका अलग करते, 2 कैंप कर देते। तो फिर मैं लूंगा क्या, तो मत्स्य पुराण में ले रहा था एक में। फिर दूसरा में उसी पानी से कनेक्टेड है ऐसे कोई ग्रंथ लिया था। तो मत्स्य पुराण सुंदर उपदेश देते भगवान को। तो इस प्रकार के ये कथा है। बाद में भगवान ने उनको वरदान दिया और कहा कि तुम ही वैवस्वत मनवंतर में सूर्य के पुत्र के रूप में श्राद्ध देव मनु बनोगे। इसी के साथ अष्टम स्कंद समापन। अब है नवम स्कंद। नवम स्कंद है ईशानु कथा। यहां पर भी 24 अध्याय है। और ये जो नवम स्कंद है उसमें 24 अध्याय में 12 अध्याय सूर्य वंश के राजाओं के बारे में, और 12 अध्याय चंद्रवंश
जो भगवान राम के सूर्यवंश और भगवान कृष्ण के में चंद्रवंश। 24 अध्याय में ऐसे लिया गया है। 13 अध्याय जीवन में दुख निवारण के उपाय 13 अध्याय में बताया। 11 अध्याय में से 10 अध्याय में भक्तों के चरित्र बताए, राजाओं के, और 11वां अध्याय में भगवान के बारे में। तो इसे भी 13 + 10 + 1 = 24 ये भी लिया जाता है। ईशानु कथा। अब कथा शुरू करते हैं। परीक्षित ये पूछते हैं प्रश्न कि ये जो सत्यव्रत ने वैवस्वत मनु हो गए, उस मनु के चरित्र हम सुनना चाहते हैं, मनुवंश के। तो बोले उनके चरित्र बहुत सुंदर हैं, अब मैं तुमको बताता हूं। ये वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सरियाति, दिष्ट, दृष्ट, करुष्ट, नरिष्यत, वृषघ्न, नभग, कवि। ये वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे, जब ये 10 पुत्र नहीं थे। बाद में कृपा से 10 पुत्र हुआ। वो उनकी लड़की कैसे लड़का बन गया उसकी कहानी बता रहे। इस कहानी से बहुत कुछ मॉडर्न एज के जो हम जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसजेंडर आदि सब देखते हैं, पहले भी था। मनु ने वशिष्ठ गुरु है उनको कहा कि मैं तो संतानहीन हूं, तो इसलिए कुछ व्यवस्था करवाइए। मेरा पुत्र की इच्छा है पुत्रष्टि यज्ञ। उनकी जो पत्नी है ना, मनु की श्रद्धा बोलते हैं, उन्होंने मगर लड़की की ज्यादातर जो माने पति देव जो है, पिता लोग पुत्र चाहते हैं और माँ लोगों को लड़की चाहते हैं, कि नहीं? ज्यादातर कहीं अलग अलग होता है, अलग बात। जब अगर नंबर 1 आए, माँ लोग लड़की, पिता लोग पुत्र, फिर नंबर 2 में अपोजिट हो जाएगा। अगर लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की, ऐसे दोनों अलग अलग इच्छा प्रकट किया। अब हो गई लड़की। अब मनु ने आके, गुरुदेव आपके तो संकल्प कभी गलत नहीं जाता है, मैंने तो पुत्रष्टि यज्ञ किया, लड़की कैसे हुई? वशिष्ठ ने कहा बात भी सही है। तो मेरे मन में भी था पुत्रष्टि यज्ञ का। मैं बाकी ब्राह्मण ऋषियों को, बाकी पंडितों को पूछता हूँ क्या क्या, तो ये तो मेन है, बाकी सब करते थे चरु आदि, हवन यज्ञ। तो मैंने कहा हम क्या करें? रानी आके कहा कि कन्या के लिए चोरू करो, कन्या के लिए संकल्प करो, इसलिए कन्या हो। उन्होंने कहा कि अच्छा, उस कन्या का नाम ईला है। कहले गुरुदेव आप तो सर्वसमर्थ है, मेरी लड़की को आप लड़का नहीं बना सकते? वशिष्ठ बड़ा करुणावान थे, ठीक है। तो उन्होंने भगवान शंकर को तपस्या किया, तो लड़की लड़का बन गया, ठीक है। तो लड़का बन गया, बहुत अच्छा हुआ। अब क्या हुआ, उसका नाम भी दे दिया सुद्दुम्न। एक दिन सुद्दुम्न घोड़ा, राजपुत्र सबको लेकर के हिमालय की तरफ शिकार करने के लिए गया। सिंधु देश की घोड़ा लेकर के चला मेरु पर्वत के तलहट में। भगवान शंकर के जो विहार स्थल है वहां पर घुस गया, तो देखा कि वो फिर लड़की बन गई। बड़ा कहानी अटपटे जैसे लग रही है।
घोड़ा भी घोड़ी बन गई, सैन्य भी सैन्या बन गई। ये कैसे हुआ? घटना ये है, भगवान शंकर और पार्वती जब विहार करते थे, वो कोई ना कोई ऋषि लोग ज्ञान के बहाने आ जाते थे। भगवान को कोई, पार्वती को कोई एकांत जगह नहीं मिल रहा था। एकांत में डिस्टरबेंस होता था। तो पार्वती ने कहा कि भगवान, हम लोग के इस एरिया में कोई भी पुरुष आए, वो स्त्री बन जाए। क्योंकि कोई, हम लोग विहार करते समय कोई पुरुष, कोई साधु, कोई संत आए, तो मुझे तो लज्जा आ रही है। स्त्री कोई घुसे तो चलेगा। शंकर ने हाँ कहा। बस वही वर के कारण जो लड़की पहले लड़की बनी थी और लड़का बना था, इला सिद्धूम्न बना था, फिर लड़की बन गई, फिर इला हो गई। अब उसने दिखा रहे, फिर एक राजा पुरुरवा के बारे में बातें आएगी। वो उर्वशी के साथ, उनसे एक पुत्र हुआ था बुधन। नहीं, चंद्र का पुत्र भी हुआ था। चंद्र का पुत्र हुआ था बुध। वो बुध ध्यान कर रहे थे, और ये लड़की तो बनी, उनसे विवाह किया, तभी वो पुरुरवा हुआ, है ना। इला एंड ऐसे कथा है। अब मगर इनको तो ठीक नहीं लगा मनु को, अरे लड़का फिर लड़की हो गई, गुरुदेव कुछ करो। फिर वशिष्ठ गुरुदेव ने भगवान शंकर को कहा, अब कहा तुम मेरे परम भक्त भी हो, और उधर पत्नी पार्वती की, तो इसे काम करते हैं ना क्या, इसको ना 1 महीना लड़की 1 महीना लड़का करता था। सब कुछ संभव होता था। तो 1 महीना जब लड़की रहेगी तो लड़के का ऋतुस्राव आदि सब कुछ होगा। जब नेक्स्ट मंथ में लड़का हो जाएगा तो लड़का हो जाएगा। जब लड़की थे तब विवाह किया था बुद्ध के साथ, तब पूर्व हुआ। ऐसी कथा, ठीक है। तो ये वर्णन किया। उसके बाद कथा आगे बढ़ते हैं। ये जो मनु के जो बाद में 10 पुत्र हुए, उसमें महर्षि च्यवन एंड सुकन्या की कथा भी। एक राजा थे सरियाती, वो भी मनुपुत्र के ही थे, 10 पुत्र थे ना उसमें से। सरियाती के एक कन्या थी। ये सब राजाओं की कहानी है, हाँ, कथा। अंगीरा गोत्र के एक ऋषि वहां थे, कन्या सुकन्या। च्यवन ऋषि है, च्यवन ऋषि, जिसके नाम पर हम लोग च्यवनप्राश खाते हैं ना। बहुत लोग च्यवनप्राश खाते हैं युवक बनने के लिए। वो कथा कैसे च्यवन ऋषि के नाम से च्यवनप्राश हुआ, सुन लेना। तो च्यवन ऋषि के आश्रम में शरियाती ऋषि, ए राजा, आए प्रणाम करने के लिए। ब्रह्मचर्य शिष्य लोगों उनको सत्कार किया। उनके साथ कन्या आई थी, वो घूम रही थी दासियों के साथ। एक दीमक देखा, और दीमक में थोड़ा सा छेद था, और बहुत प्रकाश निकल रहा था। वो लड़की समझी कि कहीं वहां अंदर कोई कीड़ा है, जोंक है, चमचम आते हुए। उसको मजा आया, वो कांटा निकाला और डाल दिया। तो च्यवन ऋषि ध्यान कर रहे थे, उनकी 2 आंखें थी, वो 2 आंखें फोड़ दिया। तो उनकी शक्ति से राजा का, सब सैन्य का मलमूत्र
बंद हो गया त्याग। ना, प्यास लग रही थी मगर जा नहीं सकते, मन लग रहा था त्याग करने के लिए, हो नहीं रहा था। तो राजा ये क्या हो गया, किसी ने गलती तो नहीं की इस आश्रम में, दंड मिल रहा है मीन्स इस आश्रम में किसने गलती कर दी। पता लगाया, खुद अपनी बेटी ही नहीं, ढूंढ ढूंढ के आया कि देखा कि यहाँ खून की धारा बह रही है। शिष्यों लोग ने, ये तो हमारे गुरुदेव थे, यहाँ पर ध्यान कर रहे थे, च्यवन ऋषि, किसने ऐसे किया। तो सुकन्या ने कहा कि मैंने कर दिया गलती, पिताजी माफ करें। उन्होंने माफी मांगा, च्यवन ऋषि स्तुति से खुश हो गए, वो दंड भी वापस हो गया। राजा बहुत पश्चाताप किया और कहा कि माफ करें, मेरी जो ये सुंदरी कन्या है वो आपके साथ विवाह करे। च्यवन ऋषि स्वीकार किया। अब सुकन्या ने भी गलती की है, पुराने जमाने में जो ऋषि है, सिद्ध पुरुष है, उनकी बोलबाला था, हम देवहूति करदम ने देखा है, स्वीकार किया और सेवा भी किया, वृद्ध थे। एक दिन च्यवन ऋषि सुकन्या के ऊपर बहुत खुश हो गए और कहा कि मैं अश्विनी कुमार को बुलाता हूं और मैं युवक बनता हूं, उससे साथ तुम ग्रहण कर सकते हो। तो अश्विनी कुमार को बुलाया। अश्विनी कुमार दो सुंदर देवता और ये भी देवता बन गए, सुंदर युवक। सुकन्या के परीक्षा करने के लिए तीनों को खड़ा कर दिया, तीन खड़े हुए। उन्होंने पहचान लिया सुकन्या ने कि आप मेरे पति देव है और ये दोनों देवता है। खुश हो गए, उनके साथ विहार किया। एक दिन राजा देखने के लिए आए शरियत कि मेरी बेटी पता नहीं, मैंने तो दे दिया, वृद्ध सन्यासी के साथ दुखी तो होगी। देखने के लिए आए तो एक युवक युवक के साथ है। वो राजा को पहले बताया, मेरी बेटी ऐसी कर दे, गुस्सा करने लगी। तो सुकन्या हंसने लगी, पिताजी आप जिससे विवाह करवाया था, आपका जो दामाद है यही है, च्यवन ऋषि। तो महिमा पता चला। तो च्यवन ऋषि के आयुर्वेद के आचार्य भी थे, उनके पास बहुत औषधि गुण था शरीर को युवक होने का। तभी ये आयुर्वेद में च्यवन के नाम पर च्यवन प्राश बना, शायद हम लोग खा के थोड़ा सा युवक हो जाए, इसलिए रोज खाते हो ना च्यवन प्राश। और कहीं कहीं तो सब डुप्लीकेट मार देते हैं, गुड़ दे देते हैं और काला काला दे देते हैं, खाने से युवक क्या बनेंगे और वृद्ध बन जाएंगे। जो है कथा कहानी इंटरेस्टिंग। तो ऐसे ही च्यवन के सरियादे के कथा हुआ। अच्छा, अनर्थ के वो बलराम के विवाह के समय हम बताएंगे उस समय, इसलिए उसको छोड़ ही देते, डायरेक्ट बताएंगे। भगवान के बलराम जी का विवाह माने कल, इसमें है मगर कल एक साथ बोल देंगे। आज बहुत राजाओं की कथा है ना। अब है प्रसिद्ध कथा अम्बरीश की। मनु पुत्र एक नाभाग थे। ये मनु के पुत्र अलग अलग चरित्र बताया जा रहा है और इस चरित्रों में कहीं भगवान का अवतार भी होता है, कोई भगवान का भक्त भी होता है, इसलिए सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। तो नभग का पुत्र नाभाग है, मनु के पुत्र नभग है, उनके पुत्र नाभाग। नाभाग
कि कहानी है कि बाकी जो भाई लोग है ना, उन लोगों को सब कुछ मिला, बांटा, मगर नाभाग को कुछ नहीं मिला। और नाभाग को ज्ञान था वेद कर्म कांड के बारे में। कहीं पर यज्ञ हो रहा तो उनको भेजा, तो मंत्र गाए, सब खुश हुए। कहे ठीक है, तुम्हारा जो भाग है, दिशा में जो मिलता है धन, वो तुम ले सकते हो। वो लेने लगे, मगर एक काला पुरुष आया और कहा ये तो हमारा है, शिव जी का है। ठीक है, ले लीजिए। फिर वो खुश हुए, उनको दिया। उसी नाभाग के पुत्र अम्बरीश। सब राजाओं के बारे में बोलेंगे तो समझ जाए, जो मेन अम्बरीश है, प्रसिद्ध कथा है। अब अम्बरीश के बारे में वर्णन है। अम्बरीश इतना परमात्मा भगवान के है, ब्रह्म साहब भी कभी रोका ना जा सकता, अम्बरीश को स्पर्श नहीं किया। परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि अम्बरीश के चरित्र में सुनना चाहता हूं, और सुना कि दुर्वासा ऋषि इनके ऊपर गुस्सा हो गए थे, वो हमें कहानी बताइए। ठीक है, चलो, कुछ मिल जाएगा श्लोक पढ़ने के लिए। निकालो पेज, अम्बरीश चरित्र, पेज नंबर बोलो। हाँ, 7। राजा अम्बरीश कथा, सुंदर श्लोक है, 1 2 3 मैं समझा रहा हूं। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो पचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिं चकारार्चित सत्कथोदय। ये सब अम्बरीश के चरित्र के बारे में वर्णन है। जैसे कोई छोटा सा कोई उपाधि में पदाधिकारी हो जाता है, उसका अहंकार कितना आ जाता है। अम्बरीश एक राजा है, मगर उनके अंदर इतनी विनयता थी, वो साधुओं में परम प्रेम था। कोई भी साधु जाते थे, उनको रोकते थे, अपने प्रासाद में रखते थे। इंद्रद्युम्न भी, जगन्नाथ वाले इंद्रद्युम्न, उज्जैन में, वो तो रोज कोई ना कोई साधु को रखते थे, सत्संग करते थे, और एक ही प्रश्न पूछते थे, आप तीर्थ कर रहे हो ना? स्कंद पुराण वाला। कहाँ गए थे? बद्रीनाथ, तिरुपति। क्या भगवान का दर्शन किया? तुरंत सब बोलेंगे हाँ। क्या उनसे बातें हुई? क्या उनकी आंखें आपके ऊपर पड़ी? क्या वो चेतन पुरुष थे? अनुभव किया? तो सब लोग निरुत्तर हो जाते थे। वो चाहते थे, मैं ऐसे भगवान का दर्शन करना चाहता हूं जो बात कर सके। और सचमुच बात मिली। तो एक सन्यासी आकर प्रकट हुए और वो बताया। ऐसे ही थे ये अम्बरीश, परमात्मा को बहुत भक्ति करते थे। उनके चरणार विंद में भक्ति, वाणी केवल भगवान की कथा। हाथ में खुद झाड़ू लेते थे और मंदिर को साफ कर, उनके राजप्रसाद में मंदिर है, खुद मंदिर में जाकर के पूजा करते थे, झाड़ू करते थे, भगवान की कथा सुनते थे। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शिंग संगम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे
श्रीमत्तुल्यस्यारसनं तदर्पिते। उन्होंने अपने नेत्र में, आंखों में केवल भगवान को ही देखना चाहते थे, भगवान के शरीर स्पर्श करना चाहते थे। नासिका में भगवान के ऊपर जो चढ़ाए गए फूल, तुलसी के सुगंध सुनते थे। भगवान को जो अर्पित किया गया है वही प्रसाद लेते थे। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, कामं च दास्येन तु काम काम्यया, यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारते। अम्बरीश के पैर केवल भगवान के ही क्षेत्र में यात्रा करते थे, पथ प्रदक्षिणा। ऐसे भगवान के ही यात्रा, तीर्थ यात्रा भी करते थे वो। चरण कमलों की वंदना भी करते थे वो, माला चंदन आदि लगाते थे वो, केवल भगवान में प्रेम करते थे, ऐसे पवित्र। और वो धन्नो करके एक निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ असित आदि सब आते थे तो उनकी सेवा करते थे। एक दिन उन्होंने एक नियम बनाया, एक साल तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत। द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत क्या है ना, दशमी के रात के दिन भोजन नहीं करना, और एकादशी के दिन ओनली जल पान रहना है, माने एक निर्जल रहना, कठिन है। और द्वादशी के दिन जल पारण करके भोजन करना है और किसी साधु संत को भोजन देना है। तो लास्ट एक साल तक फिर यमुना में स्नान करके उन्होंने पूजा किया, मधुबन में, जहां ध्रुव जी ने किया था। ध्रुव तो पहले ये बात की। अब द्वादशी आ गई, सब कुछ किया, इसी समय दुर्वासा आए। बहुत खुश हुए, दुर्वासा जैसा साधु मिले। उन्होंने उनको निमंत्रण दिया कि मेरा ये एकादशी का संपूर्ण हो रहा है और मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ, ब्राह्मण भोजन, साधु भोजन। मैंने ठीक है, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। अब दुर्वासा ऋषि स्नान करते करते देरी हो गई, भगवान की माया है। यही दुर्वासा महाभारत में वर्णन है, दुर्योधन ने भेजा था। दुर्योधन को पता था द्रौपदी के पास जो अक्षय पात्र है वो एक बार द्रौपदी खा लेगी तो और कुछ नहीं मिलेगा। जानबूझ के दुर्वासा ऋषि को बाद में भेजा, जो भोजन कर लिया था, और कहा दुर्वासा भोजन करो, व्यवस्था करो, हम स्नान करके आ रहे हैं। युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया बिना पूछ के, द्रौपदी व्यवस्था करो ना, मैंने तो खा लिया। क्योंकि एक ही दिन में वो अक्षय पत्र जो अग्नि देवता ने दिया था, एक ही दिन में एक ही बार वो लोग खाते थे, रात को नहीं। एक बार खा लिया कुछ नहीं मिलेगा। वो जंगल से फल मूल नहीं लेते थे, पत्र से जो मिलता था वही। वो भी संकल्प करते थे कि ओनली सात्विक भोजन लेकर के मांगते थे, संकल्प करते तो वही निकलता था। अब मुश्किल पड़ गई द्रौपदी, और ये 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं। बस द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को बुलाया,
भगवान कृष्ण रुक्मणी के साथ खेल रहे थे, तुरंत दौड़े, हे भगवान क्या हो, अब खेल बंद है, अभी मेरा बहुत अर्जेंट काम है। जाके कहते हैं कृष्णा मुझे भूख भूख लग रही है। अब इतने विपत्ति में इतना मजाक ना करो कृष्ण, हमने बुलाया इसीलिए कि अब विपत्ति है। आपके ज्येष्ठ भ्राता ने संकल्प कर लिया ब्राह्मण भोजन दुर्वासा को भोजन देने के लिए 10,000 शिष्य के साथ, मैंने खा लिया, अब कैसे करें। अरे मुझे भूख लग रही, पहले वो बताओ ना, तुम कहानी बता रहे हो, मुझे जिसके लिए बुलाया बस भूख लग रही। ये तीनों ना कृष्ण है, कुछ भी नहीं, तुम्हारा पत्र दिखाओ तो। अब जल्दीबाजी में वो साफ करते समय एक साग का पत्ता रह गया था, ले आया पत्र, बोला बढ़िया हो गया, पत्ता तो है, खा लिया। अब केवल मैं नहीं, सारा विश्व सबको भोजन का ग्रास मिल गया। भीमसेन नहा, अब दुर्वासा को बुलाओ। अब भीमसेन जा रहे हैं, इधर क्या भगवान इधर खाए तो सबको पेट भर गया, पेट भर करके पूरा डकार आ रहा है, गैस नहीं, डकार आ रहा है। जैसे ज्यादा खाते हो डकार आता है कि नहीं, डकार पूरा 10,000 शिष्य लोगों को। भाई दुर्वासा कह रहा है ये क्या हो रहा है, हम पेट भर गया, अब इधर युधिष्ठिर के पास जाएंगे, वो खा नहीं पाएंगे तो गलत हो जाएगा। सोच ही रहे थे भीमसेन के कि दुर्वासा ऋषि भैया बुला रहे हैं, आइए भोजन रेडी है। कहते भैया तो बुला रहे अलग बात है, कहीं कृष्ण तो नहीं आए, आए ना, बस हो गया काम, अब उनको बोल दो बिना भोजन में मैं सब पुण्य दे दिया, हम जा रहे हैं, करके निकल गए वो। यही दुर्वासा, ये पहले की बात है, कृष्ण के बाद की बात है। अब उनको लगा कि हम भोजन करने के लिए आएंगे, थोड़ा देरी हुआ। अब ब्राह्मण ने कहा कुलगुरु ने, हे राजन, 12 बज गया, सूर्य मध्यस्थ हो गए, आपको अभी ले लेना चाहिए भोजन, मगर आपने संकल्प कर दिया दुर्वासा को खिला करके ही खाएंगे। ऐसे करें, जल पारण कर लीजिए, जल ले लीजिए, तो भोजन माना भी जाएगा, नहीं माना जाएगा, तो हो गया, नियम हो जाएगा, और आप इंतजार करेंगे, वो आएंगे तो उनको खिलाएंगे। अब सुन लिया कि इन्होंने जल पारण किया तो गुस्सा किया, अब जटा से कृत्य निकाला राक्षसी मारने के लिए। अम्बरीश कुछ नहीं किया, केवल हाथ जोड़ा, बस भगवान को तो रक्षा करते हैं ना, सुदर्शन कहां से आ गए, सुदर्शन वो कृत्य राक्षसी को जला डाला तुरंत 1 सेकंड में, और दुर्वासा का पीछे भागे। अब दुर्वासा का कार्य, मेरे पावरफुल राक्षसी भी गई, और ये सुदर्शन की जो ज्वाला है वो मेरे पीछे भागे, भाग के ब्रह्मा के पास गए, पहले पिताश्री। वो बोले तुम कुछ गलत सलत करके आओगे फिर मेरे पास क्यों आए, भोगना है। शिव जी के पास गए, बोले इस झमले में नहीं पड़े, भगवान विष्णु के पास गए, कहते हैं एक साथ तक घूमते ही रहे। भगवान विष्णु कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, उसमें एक श्लोक होगा जब, है क्या। हम्म भगवान भगवान छोड़ो, ठीक है, पढ़ेंगे, और दुर्वासा वचन छोड़ दो। अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र इव द्विजः साधुर्मे ग्रस्त हृदयः भक्तिर्भक्त जनप्रियः नाहमात्मानमाशासे मद्भक्ति साधुभिर्बिना।
श्रियं चात्यन्तिके ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा साधवो हृदयं मह्यम् साधूनां हृदयं त्वहम् मदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनाक् अपि। दुर्वासा भगवान विष्णु के पास आया और कहा माफ कर दीजिए, मैंने गलती कर दिया। कहते अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ दुर्वासा। मैं अभी अम्बरीश के भक्त के पराधीन। ये जो सुदर्शन चक्र भी मेरी बातें नहीं मानेगा, क्योंकि अभी वो डेपुटेशन ऑन अम्बरीश, ऑफिशियल ड्यूटी, डेपुटेशन है, ऑफिशियल ड्यूटी में है। होता है ना, जो जो जिसमें ड्यूटी है और आप उसका मालिक भी बुलाए, होगा नहीं। इलेक्शन में जो ट्रक बस सब जाता है ना, बाद में मालिक बोलेगा नहीं मेरे बेटी की शादी है, चुप, गवर्नमेंट ने ले लिया 5 दिन तक, 10 दिन तक सील कर देते हैं। तो अभी ये जो चक्र है वो डेपुटेशन है, मेरी बात नहीं माने। मैं भक्त के पराधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। साधु मेरे ग्रस्त हृदय है, भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में रखा है। भक्तजन मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे प्यार करता हूं। एकमात्र आश्रय मैं ही हूं उनका। वो अपने साधु स्वभाव से मुझे भी नहीं छोड़ रहे, मैं उनको चाहता हूं, वो भी मुझे चाहते। मैं लक्ष्मी को भी इतनी प्रेम नहीं करता हूं जितने भक्तों को करता हूं। भक्त स्त्री पुत्र ग्रह गुरुजन प्राण धन सबको छोड़ करके मेरे शरण में आ गए, इसीलिए उन्हें छोड़ने का संकल्प मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अभी उपाय तो बताइए। अभी उनको, तुमने जो गलती की है ना, उन्हीं के पास जाओ, अम्बरीश के पास जाओ, आप देखोगे अम्बरीश के अंदर कितनी भक्ति है। तो अम्बरीश के पास गए, माफी मांगने लगे। अम्बरीश तो चरणों में पड़े कि कितनी गलती मैंने किया, क्या आपको इतना विपत्ति पड़ा। मैंने गलती किया भोजन कर पानी पारण करके। ना 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 ना, मैं आज जान लिया कि भक्त श्रेष्ठ होते हैं। फिर कहते हैं उनको अच्छी तरह से बैठाया, भोजन कराया। तो इससे भक्त की महिमा इस कथा में पता चलता है। फिर ऐसे अनेक एक एक कथा हम आगे बढ़ेंगे। आ चलिए, अम्बरीश की कथा हो गई। अब है सगर की कथा। सोबर के वैराग्य भी है, सगर के चरित्र की कथा है। एक सगर ऋषि थे, राजा। उनके जो पत्नियां थी ना, उससे 60,000 पुत्र हो गए। सुमति उनके पत्नी का नाम है, सगर का। सुमति से 60,000। वो इतने उद्दंड है, 60,000 सोचो तो, हम लोग 35 हॉल फुल हो जाते हैं। 60,000 तो जहां जाएंगे पूरा भीड़ हो जाएगी। इसलिए सागर बोलते हैं, वो जहां जाते हैं सागर बन गया उनमें से। वो बहुत उद्दंड है। एक दिन सगर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, और जिसके पास 60,000 बच्चे हैं, पावरफुल होगा, सब डरेंगे। हाँ, एक दो कोई महाबली ना बाहुबली होता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश की हालत आप देख रहे हो। अभी थोड़ा सा सुधर रहा है उत्तर प्रदेश का। 60,000 का, 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 60,000 का,
और बिहार का तो अभी इलेक्शन, पहले जो जंगल राज था मगर वो बंद हो गया। तो जहां 60,000 होगा तो क्या हालत। एक दिन बहुत बड़ा यज्ञ किया तो घोड़े को चोरी कर दिया इंद्र ने। और वो कपिल भगवान, गंगा सागर जहां, वहां पर गंगा सागर था नहीं, ओनली सागर था, गंगा नहीं थी। अभी गंगा आएगी कथा। वो ध्यान कर रहे थे। अभी तो मंदिर हो गया, उस समय समय जंगल था। अब ये 60,000 ढूंढने लगे, पिताजी का घोड़ा कहाँ गया। अब इंद्र ने वहां रख दिया चोरी करके पीछे। ढूंढते ढूंढते मिल गया। इन लोगों को अभिमान के कारण महत्ता, भगवान भगवान है कपिल, महत्ता पता नहीं था, वो थोड़ा सा डांटने लगे। चोर है, घोड़ा चोरी करके बैठा हुआ है, ऐसा करके। बस कुछ नहीं किया। कपिल भगवान ने आंखें खुली चल गए, राख, 1 सेकंड में। फिर आंखें बंद कर दिया, फिर घोड़ा जैसे तैसे। अब पता नहीं चला सागर को, घोड़ा भी नहीं है, अश्वमेध नहीं है, यज्ञ कंप्लीट नहीं होगा, हमारे इतने बच्चे कहाँ चले गए। तो सगर की एक दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी से, उस पत्नी का नाम है केशिनी। केशिनी से असमंजस करके एक बेटा था। वो असमंजस ढूंढने लगा, उसको मिल गया। वो आके प्रणाम किया, असमंजस। वो भाई है इन लोगों के, कि माफी कर दीजिए। इन भाइयों को उद्धार कैसे होगा। घोड़ा तो ले आए, पिताजी को दे दिया, यज्ञ में समापन हुआ। पिताजी बोले ठीक है, मेरा अभी हो गया, अभी तुम राजा बन जाओ। तो असमंजस राजा बने। उसी समय पूछा था कपिल भगवान को, मेरे भाई का उद्धार मैं करना चाहता। कहते ये तो सब राख हो गए। गंगा स्वर्ग गामिनी है, स्वर्ग में है। भगवान के विष्णु पदी कहते हैं, भगवान के पैर में। अगर तुम तपस्या करके गंगा को लाओगे और गंगा के जल में धावित होंगे, वो पावित हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक है। अब असमंजस तपस्या किया, राजा बना था, उन्होंने अपना मंत्री परिषद को दिया। और उनका एक बेटा था अंशुमान, कहा कि ये युवराज बना देते हैं, जब बड़ा हो जाएगा ये राजा बनेगा, मैं ध्यान कर रहा हूं। और हुआ नहीं, गंगा नहीं आई। बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है, जिस गंगा के किनारे हम बैठ रहे हैं। जब हम और आगे आगे, माने और आगे आगे जाते हैं ना, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, टिहरी, गंगोत्री, देन गोमुख। अब ये गंगोत्री आएगी बातें। असमंजस का शरीर चल पड़ा, मगर तपस्या पूर्ण नहीं हुई। अंशुमान राजा बन गए। उनको पता चला, घटना सब पता चला। मेरे पितृपुरुष लोग हैं, पिताजी के जो बड़े भाई, उसको क्या बोलते हो, पिताजी के बड़े भाई को क्या बोलते हो। हाँ हाँ, ताऊ ताऊ, बड़े पापा भी बोलते हैं, ताऊ लोग हैं। उनको रक्षा करने के लिए, उद्धार करने के लिए मैं करूं। तो असमंजस ने अपने पुत्र दिलीप को दिया। ये अंशुमान, अंशुमान, और अंशुमान पूर्व जन्म के एक योगी थे। बीच में अंशुमान चले गए थे जंगल, और पता नहीं किसको क्या कर देते थे, वो राजा नहीं बनना चाहते थे।
ऐसे लोग बच्चों को कुएं में डाल देते थे तो बिगड़ जाते थे सागर आदि सब पिताजी। बाद में उसी पुत्र को निकाल देते जैसे तैसे। ऐसे ही योगी भ्रष्ट थे। राजा थोड़े समय बने, उन्होंने भी तपस्या किया, हुआ नहीं। अंशुमान के बेटा का नाम दिलीप। दिलीप परम भक्त थे वशिष्ठ के गुरु के। उन्होंने भी तपस्या किया, हुआ नहीं। अब है भागीरथ। दिलीप के पुत्र भागीरथ है, वो तपस्या किया। जो गंगोत्री है वहां पर बैठे हैं। भागीरथ ने घोर तपस्या किया। गंगा खुश हो गई, कहा कि मुझे पता है तुम लोग ने तीन तीन पीढ़ियों में तपस्या किया है, तुम्हारी तपस्या कठोर घोर हुई, मैं तो आऊंगी। मगर पता है, मैं जब आकाश से आऊंगी उसके जो वेग है कोई रख नहीं सकते। तो मैं तो फिर पातालगामी हो जाऊं। स्वर्ग में हूं प्रवाहिता और पातालगामी, फिर पृथ्वी में नहीं रह पाए। उसके लिए धारण करने की शक्ति सिर्फ शंकर जी के पास है। तुम शंकर भगवान को तपस्या करो। ठीक है मां। अब भगवान शंकर को तपस्या किया। इसीलिए ना भगीरथ तपस्या कहते हैं। अगर कोई तपस्या करते तो भगीरथ तपस्या, क्योंकि उन्हीं के कारण गंगा है। उन्होंने दो दो गंगा माँ को और शंकर जी को तपस्या किया था। शंकर जी ने कहा क्या चाहिए रे तुझे? ना ऐसे ऐसे गंगा माँ आने वाली है, आपको धारण करना। ठीक है, ओके। अपना जोटा जटा खोल दिया, अभी बुलाओ। तो जटा खोल दिया, गंगा माँ आ गए। जटा में गंगा रह गई। अब भगवान ने जटा को बंद कर दिया, गंगा वहां रह गई। अब भगीरथ ने दौड़ना मुश्किल हुआ। फिर भगवान शंकर को कहा, तो प्रभु